बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ईद अल फितर के बारे में और ईद अल फितर की सुन्नत व फ़राइज़ के बारे में कि किस तरह से हमें नमाज अदा करनी चाहिए, किस तरीके से आपस में मिलना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, किस तरीके से ईद मनानी चाहिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरीके से ईद मनाते थे। तो हमें भी अपने प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक ईद मनानी चाहिए। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ, वीडियो को पूरा मुलाहिज़ा करें। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना तशरीफ़ लाए तो उस ज़माने में अहले मदीना ने 2 दिन मुकर्रर कर रखे थे जिनमें वो खुशियां मनाते और खेल तमाशे करते थे। अपने लोगों से पूछा, ये 2 दिन कैसे हैं? सहाबा करम रज़ियल्लाहु अन्हुम ने अर्ज़ किया, इन अयाम में हम लोग बहुत जाहिलियत के अंदर खुशियां मनाते और खेलते थे। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने तुम्हारे इन दिनों को 2 बेहतरीन दिनों में तब्दील फरमा दिया है, यानी ईद उल अज़हा और ईद उल फितर। पहले अम्बिया की उम्मतें भी किसी न किसी शिकल में ईद मनाया करती थी। आदम अलैहिस्सलाम की उम्मत उस दिन ईद मनाती थी जिस दिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्मत उस दिन ईद मनाती थी जिस दिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नमरूद की आग से निजात मिली। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम उस दिन ईद मनाती थी जिस दिन हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने मछली के पेट से निजात पाई। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की कौम उस रोज़ ईद मनाती थी जिस दिन आसमान से माइदा नाज़िल हुआ था। अहले अरब साल में मुख्तलिफ त्यौहार मनाते थे जिनमें शराब नोशी, शेर व शायरी, रक्स व सुरूर की महफिलें सजाई जाती थी। ये इस्लाम का फैज़ान है कि उसने मुसलमानों की खुशियां मनाने को एक पाकीज़ा सांचे में ढाल दिया। ईद अल फितर का दिन हर मुसलमान के लिए खुशी और मसरत का दिन होता है, लेकिन बाजार की छिलपिल, घुमा घुमी, बच्चों का खेल कूद, खाने पीने की महफिलों, ईद का सारा दिन VCR और TV देखकर, ऊंची आवाज़ में गाने सुनकर और दीगर गैर शरई तफरीहात में मशगूल होकर ईद की हकीकी खुशी हरगिज़ हासिल नहीं की जा सकती। अल्लाह ताला ने ईद की हकीकी खुशी अता फरमाने से पहले रमजान के रोजे फर्ज किए हैं। 1 माह तक दिन भर खाने पीने से रोका, नफ्स की मखसूस ख्वाहिशात पूरा करने से मना कर दिया और मकसद ये बताया, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम परहेज़गार हो जाओ। जब अल्लाह ताला के हुक्म को इसके हकूक़ व अदाब के साथ पूरा कर दिया तो रोज़ादार के दिल में नूरी तकवी पैदा हो गया। उसी अजीम नेमत का शुक्र अदा करने के लिए मुसलमान अजीम इज्तिमा के साथ 2 रकात नमाज ईद पढ़कर शुक्र खुदावंद अदा करता है। गुरबा को सदका फितर अदा करके अपनी रोज़ा की कोताहियों को मिटाने के साथ साथ उन मोहताज अफराद को भी ईद की खुशियों में शरीक करता है। उस हकीकी खुशी का लुत्फ़ वही खुश नसीब रोज़ादार जानते हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने रमज़ान के मुकम्मल रोज़े रखने की तौफीक अता फरमाई। ईद का नाम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईद उल फितर रखा, यानी रोज़ा खोलने की ईद। अब जिस शख्स ने रोज़ा रखा ही नहीं, उसे रोज़ा खोलने की खुशी क्या होगी। और दूसरी तरफ अगर रोज़ा रखने वालों ने ईद को अपने नफ्स की नाजायज़ ख्वाहिशात को पूरा करके मनाया तो ये उस बात की इलामत है कि रमज़ान अल मुबारक के रोज़े रखकर नफ्स की तरबियत में कमी रह गई, या ईद की खुशी मनाने वाले का दिल इस नूर तकवा से बिल्कुल खाली है और वो शख्स ईद की खुशियाँ महज रस्मी तौर पर मनाने में मशगूल है। लिहाजा जब हमें इस्लाम ने ईद उल फितर की खुशियाँ अता फरमाई तो उन खुशियों को उसी तरह मनाना चाहिए जैसा कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुशी के ये लम्हात गुजारे। अहादीस की रोशनी में ईद उल फितर के इन अमाल को तरतीबवार जिक्र किया जाता है ताकि हर मुसलमान इनको सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझकर अदा करे, इसलिए कि उनमें से अक्सर काम आम मुसलमान करता है लेकिन जहन में कतन ये नहीं होता कि ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। नंबर 1, ईद के दिन सुबह जल्दी बेदार होना। नंबर 2, मुसवाक करना। नंबर 3, गुस्ल करना। हज़रत खालिद बिन सअद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत शरीफा थी कि ईद अल फितर, यौम नहर और यौम अरफा को गुस्ल फरमाया करते थे। और नंबर 4, उम्दा कपड़े पहनना जो पास मौजूद हों। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद के दिन खूबसूरत और उम्दा लिबास ज़ेब तन फरमाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी सब्ज़ व सरख धारीदार चादर ओढ़ते थे। ये चादर यमन की होती जिसे बुर्द यामानी कहा जाता है। नंबर 5, ईद के दिन ज़ेब व ज़ीनत और शरीयत के मुवाफ़िक़ आराश करना मुस्तहब है। हज़रत मौलाना शरफ अली साहब तनवी फरमाते हैं, लोग कपड़ों का बहुत एहतमाम करते हैं, हत्ता के बाद कर्ज लेकर नए कपड़े बनवाते हैं, बस मुस्तार उधार मांग कर पहनते हैं। उसकी भी कोई असल नहीं है, बल्कि सुन्नत यह है कि हर शख्स के पास मौजूद कपड़े उनमें से जो भी अच्छे वो पहने। नंबर 7, खुशबू लगाना। और नंबर 8, ईदगाह जाने से पहले कोई मीठी चीज़ खाना। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत करीमा थी कि ईद अल फितर के दिन ईदगाह जाने से पहले चंद खजूरें तनावल फरमाते थे। उनकी तादाद तक होती थी, यानी 3, 5, 7। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद अल अज़हा के दिन नमाज से वापस आने से पहले कुछ न खाते। ईद की नमाज पढ़कर कुर्बानी कर लेते, फिर कुर्बानी के गोश्त में से कुछ तनावल फरमाते।
حضرت थानवी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि बाज़ लोग सेवइयाँ पकाना ज़रूरी ख्याल करते हैं, ये भी गलत है, बल्कि जो चाहे पकाए और चाहे न पकाए।